ज़रा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम और अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ जो भी हमारा मामला हुआ उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। लेकिन आज जो ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, इसमें हमने मजम्मत तक ही रखा हुआ है। मुबारक देता हूँ मैं इस ईवान को कि मजम्मत तो हमने की और ईरान की हेल्प के लिए हमने आवाज़ तो उठाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल इस हद तक जा चुका है कि उसकी मजम्मत से गुजारा नहीं होगा। उसकी मरम्मत का हमें प्लान करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, जहाँ तक बजट का तल्लक है, बजट में काश के काश्तकार के लिए भी एक छोटा सा एक बजट पेश कर दिया जाता। वो काश्तकार जो 12-13 एकड़ ज़मीन ठेके के में ले के गुजारा करता है, उसके घर के बजट का भी को बता दिया जाता है कि वो गरीब आदमी कैसे वो बजट चलाएगा। कि आज वक्त ये आ गया है कि जो कुछ गंदम या फसलों के मामला चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में क्या पंजाब में ख़ासकर हकीकत ये है कि हर काश्तकार नुकसान में जा रहा है। काश्तकार के जितने अखराजात होते हैं फसल के लिए, उससे वो बहुत ही पीछे रह गया है और उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक इकॉनमी का तल्लुक़ है, इसमें अगर बजट पे नज़र दौड़ाएं तो उसमें मेन हिस्सा एक आम आदमी का टैक्स है। एक आद आदमी जो फ़ोन पे टैक्स देता है, बिजली पे टैक्स देता है, खाने पे टैक्स देता है, उसका मेन शेयर है आपकी इकानमी में जो फाइनेंस का है। उसके लिए हमने क्या किया बजट में। दूसरा, अगर सबसे बड़ा शेयर है तो वो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तकरीबन महीने में हमें $3 अरब से ज़्यादा भेज रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस बजट के अंदर उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं रखा गया। उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इज़्ज़त वो चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए था, लेकिन बजट में बिल्कुल वो ज़ीरो है। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। कम अज़ कम को ऐसी इंडस्ट्री स्टेट बना दी जाए। मसलन मेरे ज़िला गुजरात के अंदर सराय आलमगीर में तकरीबन 38,000 एकड़ महकमा जंगलात का रकबा पड़ा है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जा सकती है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है, क्योंकि उसके सबर्ब अजला में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कम अज़ कम एक छोटी सी हम सहूलत तो दे सकें। अगर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट मांगने जाते हैं तो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा है, हम उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, हम उनसे इल्तिजा कर सकते हैं। उनके लिए अगर हम यहाँ को बेनिफिट देंगे तो तभी वो अपना सरमाया लेके पाकिस्तान आएंगे। जनाब स्पीकर, यही सिलसिला आगे चले तो मज़दूर की तनख्वाह, पिछले बजट में मज़दूर की तनख्वाह इस ईवान ने 37,000 रुपये रखी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस बजट के अंदर इस मज़दूर के लिए कोई भी बढ़ावा नहीं किया गया। बल्कि पंजाब ने शायद मैंने जो सुना है कि उन्होंने मज़दूर की मिनिमम तनख्वाह 40,000 कर दी, लेकिन इस ईवान को या इस बजट बनाने वालों को कोई तौफीक ना हुई। मेरी दरख्वास्त है कि आम मज़दूर की तनख्वाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई ना कोई सहूलियात, और वो जो हमारा काश्तकार है, जो गरीब काश्तकार है, जो ठेके पे ज़मीन लेके काश्त करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में ऐसा कोई हिस्सा रखा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतर बना सके। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।